Okay, so I'm going to share my screen now. I hope the screen is visible, right? Okay, perfect. So, ठीक है, hi everyone. Again, welcome. So today is the first session, and we're going to start with options basics. So, मेरा नाम असीम है. I've been doing algo trading for few years now. तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ some important things. सबसे पहले तो कि जो भी मैं सेशन करूंगा आई विल प्रोबेबली बी यूजिंग सम एक्सेल शीट्स. तो ये एक्सेल शीट्स में आफ्टर द सेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करूंगा. तो आपको कुछ भी कॉपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट सेंड इट इन द सेम व्हाट्सएप ग्रुप. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. सबसे पहले कि आप लोगों को गूगल ड्राइव का एक्सेस चाहिए होगा. नाउ व्हाट इज द गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव है जहां पर हमारे सारे के सारे कोड्स हैं, राइट? ऑल दी सॉफ्टवेयर एंड ऑल दी कोड्स आर देयर ऑन दी गूगल ड्राइव. तो उसका जो आपको एक्सेस मिलेगा, उसको एक्सेस लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा. देयर इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दैट यू विल हैव टू फिल. तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, बट मैं अभी भी डाल देता हूँ. इट विल जस्ट टेक 2 minutes. वेन एवर यू हैव टाइम प्लीज फिल इट. रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद मुझे मैसेज मत करिएगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली आफ्टर 48 hours आपको एक्सेस मिल जाएगा गूगल ड्राइव का. ठीक है? तो जब आप फॉर्म भर देंगे उसके ऑटोमेटिकली 48 hours के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा. सो यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म. आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द जूम एंड आई विल ऑल्सो पुट इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. एक मिनट रुकिए. ऑलराइट, सो आई हैव पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. सो जैसे मैंने बोला, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी गूगल आईडी मतलब जीमेल आईडी डालिएगा इसमें, बिकॉज इट्स अ गूगल ड्राइव, राइट? गूगल ड्राइव है तो अपनी जीमेल आईडी डालिएगा व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म. इट डज नॉट मैटर कि आपने जब पेमेंट करी थी उस समय आपने क्या ईमेल आईडी यूज करी थी, उससे फर्क नहीं पड़ता है. इस फॉर्म को भरने के लिए प्लीज पुट योर जीमेल आईडी, क्योंकि अगर आप जीमेल आईडी डालेंगे तो आपका आराम से एक्सेस हो जाएगा. ओके, सो दैट्स द सेकंड थिंग. नेक्स्ट थिंग ऑल्सो बाय द वे, मैंने सुना है काफी बार क्या होता है कि लोग रिकॉर्डेड सेशन चला देते हैं. सो दिस इज अ कंप्लीटली लाइव सेशन. आज की डेट 9th June and the current time is 20:36. Okay. Apart from that, you will also have to get your installation done of the software. तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, पासवर्ड इज जीमेल्स पासवर्ड. देयर इज नो पासवर्ड देयर, राइट? रजिस्ट्रेशन, एक मिनट रुको, मैंने गलत आपको लिंक भेज दिया क्या? ओ सॉरी सॉरी, आई हैव सेंट यू द रॉन्ग लिंक. वन सेकंड. आई एम सॉरी, आई विल जस्ट सेंड यू द करेक्ट लिंक. दिस इज द करेक्ट लिंक. आई एम जस्ट शेयरिंग इट on the WhatsApp also. Yeah, now I think you will get the access. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवाना होगा. सो मेरी टीम में ऋषभ हैं. ऋषभ इज देयर इन माय टीम, सो ही विल हेल्प यू. सो ऋषभ विल टेक द सेशंस. तो बेसिकली आई टेल यू, मेरी टीम में ऋषभ है. एंड ऋषभ बेसिकली टेक्स केयर ऑफ. नथिंग इज कम अप इन व्हाट्सएप. नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है. आई आई एम ओनली आई हैव ओनली वन लिंक. आई हैव ओनली वन लिंक ऑफ व्हाट्सएप, तो मैंने वहां पे डाल दिया है. ओके, ऑलराइट. You will not be able to contact Rishabh. Rishabh does not like to share his details. तो जब भी ऋषभ की सेशन होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल जाएगा. मेरा आप लोग नंबर नोट डाउन कर सकते हैं. इट्स माय व्हाट्सएप नंबर. इट्स अ प्योरली व्हाट्सएप नंबर. वहां पे कॉल मत करिएगा. यू कैन राइट डाउन माय नंबर और आई जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. आप वहां से मेरा नाम सेव कर सकते हैं, असीम. Whenever you have any doubts regarding
रिगार्डिंग कंटेंट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके, यूजली आई एम वेरी फास्ट इन रिप्लाइंग. यू शुड गेट माई रिप्लाई विद इन 5 minutes. यू शुड गेट माई रिप्लाई विद इन 5 minutes. आई एम वेरी फास्ट इन रिप्लाइंग. अगर कोई आपका बड़ा डाउट आ रहा है, यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल. आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई ईमेल आईडी इन द chat. So you can send me an email also if it's a bigger group. Okay, if it's a bigger doubt. If you're not in WhatsApp, then you will have to ask Future University, right? If you're not in WhatsApp, you'll have to ask Future University to add you. तो उसके अलावा कोई भी आपका लेट्स से डाउट आ रहा है रिगार्डिंग कि आपके सेशंस कब होंगे या क्या कहते हैं बेसिकली रिकॉर्डिंग्स का, तो वो आपको मैं बाद में बता दूंगा. ठीक है. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट कि हमारे सेशंस क्या क्या रहेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑप्शन बेसिक्स. देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल talk about option Greeks. Then we will talk about in the third session, we will jump into Python basics. Then हम लोग how do we connect to our broker, we will do that. कि broker से connection कैसे करेंगे हम. Then we will talk about money management and strategy development. तो हम इस दिन options की strategy बनाएंगे, उनको back test भी करेंगे. And very important session, we will do risk management and money management also. ये मेरे हिसाब से one of the best sessions रहेगा आपका. इस दिन मैं आपको mathematically prove करूंगा that even let's say a 90% accurate strategy, okay, is not good. Even a 90% ROI strategy, it might be not good. Okay, मैं ये मैथमेटिकली आपको प्रूव करूंगा एवरीथिंग. सो बाय द वे द सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी मैथमेटिकल एंड वेरी वेरी लॉजिकल सेशंस. मैं कहीं भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस की वजह से मैं कर रहा हूँ. एवरीथिंग विल बी वेरी रूल बेस्ड. ओके, दैट इज व्हाट एल्गो ट्रेडिंग इज. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. Then in the last 5 sessions is all about strategies, right? It's all about strategies. So हम लोग सबसे पहले दिन करेंगे option selling strategies. Then we will do option buying strategies. Then we will go into equity. Equity, जब मैं word equity use करूँ, that means equity, futures, and then commodities, all that will come into indicators. Then we will talk about some level-based trading, support resistance. लास्ट सेशन जो है वो थोड़ा एडवांस सेशन रहता है, जहां पर हम एडवांस स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करते हैं. जो ओटीपी आएगा वो आपके ईमेल पे आएगा. सो इट माइट कम इन योर जंक. अपनी जंक ईमेल पे चेक कर लीजिएगा, अगर हो सकता है जंक मेल बॉक्स में चले जाए. ओके, सो चेक योर ईमेल. ठीक है. सो ऑल्सो आई होप यू नो कि हम कौन कौन से ब्रोकर्स को यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग Zerodha, बट प्लीज नो दैट Zerodha विल चार्ज 500 rupees per month. We will be using Fires, Finvasia, Angel, ICICI, Novama, Upstocks, Alice Blue, IIFL, Grow, Dhan. ओके, तो इनमें से जो पेड ब्रोकर्स हैं, Zerodha 500 रुपए चार्ज करता है, धन 499 रुपीज चार्ज करता है मंथली. ग्रो पैसे चार्ज करता है 500 रुपीज पर मंथ के. बट अगर आपको ग्रो का सब्सक्रिप्शन चाहिए एपीआई का, तो मैं फ्री में करवा सकता हूँ, बिकॉज लाइक यू नो आई एम एसोसिएटेड विद देम. तो मैं ग्रो का आपका सब्सक्रिप्शन फ्री में करवा सकता हूँ. एंड ब्रोकरेज भी कम हो सकती है. ब्रोकरेज भी कम हो सकती है, स्पेशली फॉर ग्रो यूजर्स और समवन हु वांट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रो. ओके, समवन हु वांट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रो. तो अगर आपको ये करना है, मैं और इसमें मेरा कोई कट नहीं है. आई मीन आई डोंट हैव एनी, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट हैव एनी रेफरल लिंक फॉर ग्रो. So if you are a grow user or if you want to shift towards grow, तो आप मुझे WhatsApp कर दीजिएगा कि आपकी आईडी क्या है. आपकी आईडी क्या है ग्रो की. आई विल जस्ट सेंड अ मैसेज टू द एपीआई टीम इन ग्रो एंड वो आपका वेव ऑफ कर देंगे. 500 रुपीज. ओके, सो एंड इफ एनीवन वांट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रो, आप अगेन मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपका ब्रोकरेज भी थोड़ा कम हो जाएगा एंड दिस विल बी फ्री. सो वो आप मुझे अलग से बाद में डीएम कर दीजिएगा. नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे मैंने अभी बोला, इट्स अ वेरी मैथमेटिकल सेशन, राइट. तो अगर मैंने आपको बोला है कि ये सारे ब्रोकर्स हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है
कि इसके अलावा कोई और जितने भी ब्रोकर है वो नहीं है। सो मैं यहाँ पर जितने भी ब्रोकर नहीं है उनका नाम नहीं लिखूंगा, राइट। सो अगेन, लाइक आई सेड, एल्गो ट्रेडिंग इज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। इट्स वेरी लॉजिकल। अगर ये है, दैट मीन इनके इसके अलावा जितने भी आप एक्स वाई जेड बोल रहे हो वो नहीं है। सो आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो अब एंड यूजुअली व्हाट आई विल डू, आई विल टेक रीसेंट एग्जांपल्स। मुझे कोई पुराने डेटा का एग्जांपल नहीं लूंगा मैं। सो आई विल टेक एकदम रीसेंट एग्जांपल सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आप में से कितने लोग कंप्लीटली न्यू है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में? कंप्लीटली न्यू, हैव नेवर learned or done futures and options? Oh, I can see. Oh, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट विद फ्यूचर्स देन। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद फ्यूचर्स, फिर ऑप्शंस में आते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू रिलायंस एंड रिलायंस फ्यूचर्स। ओके, सो मैंने यहाँ पर रिलायंस और रिलायंस फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले रिलायंस का चार्ट लगा देता हूँ एंड देन लेट मी ओपन अप। एवरी सेशन इज रिकॉर्डेड। आई मीन जितने भी मेरे सेशन है, ऑल माई सेशंस आर रिकॉर्डेड, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली कल तक मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज रिलायंस एंड दिस इज रिलायंस फ्यूचर्स। अब आप पहले बात तो देखो कि क्या आपको ये दोनों जो चार्ट्स हैं काफी सिमिलर लग रहे हैं? आर यू, स्पेशली जो नए लोग हैं, कैन यू सी दे आर वेरी वेरी सिमिलर चार्ट्स, राइट? कैन यू सी दे आर वेरी वेरी सिमिलर चार्ट्स? तो तो बाय मतलब अगर इतने सिमिलर हैं तो हमारे को फ्यूचर्स की क्या जरूरत है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। तो मुझे कैसे पता कि रिलायंस फ्यूचर? अगर आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा है रिलायंस JUNFUT, मतलब रिलायंस जून फ्यूचर, और यहाँ पे केवल रिलायंस लिखा है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस फर्स्ट। द फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो फ्यूचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे आर, द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मीन्स कि लेट्स से अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करता हूँ, इफ आई बाय अ रिलायंस स्टॉक, राइट, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। आई एम बिकमिंग अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। बट अगर मैं फ्यूचर्स को बाय करता हूँ तो मुझे मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। नॉट अ शेयर होल्डर, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड थिंग इज कि सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली हर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट हो। दैट मीन्स व्हेन आई बाय अ फ्यूचर इट विल गेट एक्सपायर्ड। दैट मीन्स अगर मैं फ्यूचर को, रिलायंस फ्यूचर को बाय करता हूँ, वो कुछ दिन एट अ पर्टिकुलर डेट वो मेरे पास फ्यूचर नहीं बचेगा, वो मेरे पास फ्यूचर नहीं बचेगा। ओके, नाउ व्हाट इज दैट एक्सपायरी डेट? इंडिया में जो एक्सपायरी डेट है, दैट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। सो इफ यू ओपन योर कैलेंडर, आप नोटिस करेंगे जून की एक्सपायरी डेट है 26 जून। 26 जून, दैट मीन्स कि 26 जून तक तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, बट 27 जून नेक्स्ट डे से ये वाला जो फ्यूचर है ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे दिखेगा भी नहीं, यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इट। ओके, सो दैट इज व्हाट एक्सपायरी डेट मीन्स, एंड इन इंडिया इट्स लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ओके, द थर्ड डिफरेंस इज द स्टॉक्स, राइट? तो हमें पता है कि निफ्टी में, और सॉरी NSE में, देर आर मोर देन 2000 स्टॉक, बट सारे स्टॉक्स के फ्यूचर नहीं होते। अराउंड 240 स्टॉक्स के फ्यूचर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं FNO स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स। राइट, सो अप्रोक्सीमेटली जो टॉप इंडिया की टॉप 240 कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम उन्हीं के फ्यूचर्स होते हैं, बाकियों के फ्यूचर्स नहीं होते। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द लॉट साइज। नाउ व्हाट इज अ लॉट साइज? अगर आप यहाँ पे आते हो कि लेट्स से इफ आई वांट टू बाय अ रिलायंस स्टॉक, राइट, आई कैन बाय वन क्वांटिटी, आई कैन बाय वन क्वांटिटी, टू क्वांटिटी, मतलब मेरे को जितनी क्वांटिटी बाय करनी है मैं उतनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। बट इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस फ्यूचर्स, आई कांट डू दैट। द मिनिमम क्वांटिटी दैट आई हैव टू बाय इज 500, 1000, 1500, 2000। दैट मीन्स अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी का जो इंक्रीज हो रहा है वो 500 के डिफरेंस में हो रहा है, तो इसका जो लॉट है दैट इज 500। दैट मीन्स द मिनिमम क्वांटिटी दैट आई विल हैव टू बाय इज 500। मैं उससे कम में बाय नहीं कर सकता फ्यूचर्स को। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरी लॉट साइज ज्यादा है तो मेरा रिस्क भी ज्यादा हो रहा है, राइट? बिकॉज मैं छोटी क्वांटिटी पे टेस्टिंग नहीं कर सकता। सेम थिंग विद ऑप्शंस। अगर मैं रिलायंस के ऑप्शंस की बात करूंगा तो 500 ही मुझे बाय करना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स द फोर्थ डिफरेंस। द फिफ्थ डिफरेंस इज द लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कि मैं कितने पैसों पे कितने की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और लेट्स से मार्जिन। तो मान लीजिए
मैं कहता हूँ कि मेरे को 500 स्टॉक को बाय करना है रिलायंस का. सो इफ यू सी हियर, इफ आई ऐड 500, माय टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट 7,24,000, इज ऑलमोस्ट 7,24,000, राइट? अगर मैं को 500 स्टॉक को बाय करना है. बट अगर मैं फ्यूचर्स पे आता हूँ, आई कैन बाय द सेम 500 क्वांटिटी विद 1,28,000 ओनली. तो स्टॉक्स में कितना आ रहा था? स्टॉक्स में आ रहा था 7,24,000 एंड फ्यूचर्स में आ रहा है 1,28,000, राइट? तो आप नोटिस करिए, दैट मीन्स ऑलमोस्ट फाइव टाइम्स की मैं ज्यादा ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ. तो इसको बोलते हैं 5x मार्जिन, 5, राइट? आई एम गेटिंग अ लेवरेज ऑफ 5x. तो मैं 1 रुपए लगाकर 5 रुपए की ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ. इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? नो, इट्स नॉट ऑलवेज गुड, राइट? नो नो नो, इट्स नॉट ऑलवेज गुड. आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा पर आपका लॉस भी ज्यादा होगा ना. मान लो आपने 1% का लॉस लिया, तो टेक्निकली आपका 5% का लॉस हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपने 1% का प्रॉफिट लिया तो वो 5% का प्रॉफिट आ जाएगा. ऑलराइट? सो इट इज नॉट ऑलवेज गुड. Okay, so you should be careful. It's not always good. It can be loss making also. So that is why they are called very leveraged products. Leveraged product का मतलब ही है कि उसका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है. Okay. The next difference is short selling. क्या सबको शॉर्ट सेलिंग पता है क्या होता है? डू यू नो व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज? क्या सबको शॉर्ट सेलिंग पता है क्या होता है? सबको पता है, राइट? ठीक है. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि मैं पहले सेल कर सकता हूं, बाद में बाय कर सकता हूं. नाउ व्हाई विल एनीवन डू दैट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं रिलायंस का आज का मार्केट देखूं, मार्केट यहां खुला था, राइट? दिस वाज द ओपनिंग प्राइस अराउंड 1457. अराउंड 1457 पे मार्केट खुला. अब मान लीजिए मुझे लगता था, लेट अस से कि आई हैड अ फीलिंग दैट द मार्केट विल गो डाउन. तो मैं क्या कर सकता था? मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती? मैं यहाँ पे इस पॉइंट जब मार्केट खुला, मैं यहाँ पे सेल कर देता. मेरे पास स्टॉक नहीं है, आई एम जस्ट सेलिंग इट फर्स्ट. और जब मार्केट नीचे गिर गया, तब मैं यहाँ पे बाय कर लेता. राइट? सो आई एम सेलिंग हायर एंड आई एम बाइंग चीपर. तो आप देख सकते हो मैंने 1457 पे सेल किया, मैंने 1447 पे बाय कर लिया. दैट मीन्स आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 पॉइंट्स. I made a profit of 10 points, right? So this is called short selling. Selling first and buying later. Okay? अगर मैं ये इंट्राडे कर रहा हूँ, इंट्राडे जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं आज सेल कर रहा हूँ और आज ही बाय कर रहा हूँ, ये स्टॉक्स में अलाउड है. ये स्टॉक्स में अलाउड है, हम कर सकते हैं. बट लेट अस से कि मुझे लग रहा है जब मार्केट बंद हो रहा था, लेट्स से एट 315 या 320, आई हैड अ फीलिंग कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा. आई हैड अ फीलिंग कि कल मार्केट यहां खुलेगा. तो मैं इसका बेनिफिट लेना चाह रहा था. आई वांटेड टू सेल टुडे एंड आई वांटेड टू बाय टुमारो. जब मार्केट यहाँ खुलेगा तो दैट इज माई फीलिंग. दैट मीन्स आई वांट टू सेल टुडे एंड बाय टुमारो. इसको पोजिशनल ट्रेडिंग जब हम करते हैं, ये स्टॉक्स में अलाउड नहीं है. आई कैन नॉट शॉर्ट सेल अ स्टॉक टुडे एंड बाय इट टुमारो. इंडिया में ये अलाउड नहीं. ओके, आई कांट सेल इट टुडे एंड बाय टुमारो. बट ये चीज फ्यूचर्स में अलाउड है. ये चीज फ्यूचर्स में अलाउड है. तो ये मैं, अगर मेरे को लग रहा है कि लेट्स से मार्केट कल नीचे खुलेगा, आई कैन सेल टुडे एंड लेट्स से आई कैन बाय टुमारो. दैट मीन्स मैं गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकता हूं. मैं गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकता हूं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग, जो पोजिशनली हम फ्यूचर्स में कर सकते हैं. सो अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस. दिस इज अ मैसिव डिफरेंस. दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फ्यूचर्स इज, लेट मी आस्क यू इनफैक्ट, कि अगर आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमाना है, फ्यूचर्स में या स्टॉक्स, ओके, अगर आपको स्टॉक्स या फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमाना है, तो आपके पास एक स्किल होना जरूरी है. अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आप स्टॉक्स या फ्यूचर में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते. देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस. वो कौन सी स्किल है? व्हाट स्किल इज देयर कि अगर आपको स्टॉक्स या फ्यूचर्स में वो स्किल नहीं है, आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते. देयर इज, यू कांट डू इट. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज दैट वन स्किल? नॉट रिस्क मैनेजमेंट, नॉट रिस्क मैनेजमेंट, नॉट पेशेंस, नॉट इमोशंस. दैट इज द बेसिक. अगर आपको वो नहीं आता, यू कांट मेक प्रॉफिट्स इन स्टॉक्स. नो, नो. आइडेंटिफाइड डायरेक्शन, राइट? करेक्ट प्रशांत, करेक्ट, राइट? जब तक आपको डायरेक्शन पकड़ना नहीं आता है,
चाहे आप कितना भी अच्छा हेज फंड, वो कितना भी अच्छा आप रिस्क मैनेजमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, you can't make money in stocks or in futures, right? करेक्ट? अब आप लोग सोचोगे कि मैं इसको बोल भी क्यों रहा हूँ, इट इज, आई मीन, अंडरस्टूड, राइट? इट इज नॉट अंडरस्टूड बिकॉज व्हेन वी गो इनटू ऑप्शंस वी विल टॉक अबाउट कि मे बी आई डोंट इवन नो द डायरेक्शन, आई कैन स्टिल मेक मनी इन ऑप्शंस, बट इन stocks and in futures I need to know the direction, only then I can make money. And that's why both stocks, futures, commodities, forex, all of them are called linear products. लीनियर प्रोडक्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब है, लेट अस से कि मैंने आज यहां पे, मुझे लगा कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, मुझे लगा कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, प्राइस 1450 का चल रहा है और मैंने यहां पर बाय कर दिया। ओके, अब अगर कल प्राइस 100 पॉइंट ऊपर खुलता है, इफ इट ओपन 100 पॉइंट्स अबव, तो मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड इफ इट ओपन्स 100 पॉइंट्स बिलो, मेरे को 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। करेक्ट? करेक्ट? सो दिस इज द लीनियरिटी कॉन्सेप्ट, दिस इज द लीनियरिटी कॉन्सेप्ट। सिमिलरली उल्टा कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सेल करा, मतलब शॉर्ट सेल किया, अगर मार्केट ऊपर खुला 100 पॉइंट, मेरे को 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे खुला मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। इट्स 1:1, इट इज 1:1। ओके, तो जब इसका चार्ट बनता है, जब हम इसका पे ऑफ डायग्राम देखते हैं, वो पे ऑफ डायग्राम ऐसा होता है। सो दिस इज कॉल्ड द पे ऑफ डायग्राम व्हिच इज अ लीनियर कर्व। बट व्हेन आई विल शो यू ऑप्शंस, दे आर नॉन लीनियर, they are non-linear. That means, let's say if I am buying here, अब हम options की बात कर रहे हैं, when I, let's say if I buy an option here, it is possible that अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है मार्केट, अगर, it is possible that I might make 100 rupee profit, I might make 80 rupee profit, I might make 50 rupee profit, I might make 10 rupee profit, or I might make 10 rupee loss. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुला है, बट उस 100 पॉइंट के चक्कर में आई कैन हैव ऑल सो मेनी डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली विल डिस्कस अबाउट देम, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शंस आर कॉल्ड नॉन लीनियर, ऑप्शंस आर कॉल्ड नॉन लीनियर प्रोडक्ट्स। एंड दैट इज व्हाई आपने ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी सुनी होगी कि व्हाई पीपल हैव started options, because they want to take benefit of this non-linearity, they want to take benefit of the non-linearity. ठीक है, so with that let me start with options. With that let me start with options. So option क्या होता है? Again, I'm not going to talk about the definitions, right? That is not important. Let's talk about the real stuff. तो मैं यहाँ पर एक option को add करता हूँ, and then I'll show you what I mean by options. So I have added an option. पहली बात तो options is like a symbol, right? जैसे हम लोग रिलायंस को देखते हैं, जैसे हम निफ्टी को देखते हैं, it's also a symbol. आप इसको normally trade कर सकते हो. So this is an option. The name is Nifty 12th June 25,000 CE. Now ये पूरा एक ही ऑप्शन है, इसका नाम थोड़ा बड़ा है, बट इट इज वन ऑप्शन. सो लेट मी राइट इट डाउन हियर. Nifty 12th June 25,000 CE, राइट? सो दैट्स वन ऑप्शन. इसके 4 पार्ट हैं. निफ्टी का मतलब हुआ कि ये निफ्टी का ऑप्शन है, इसका अंडरलाइंग निफ्टी है, मतलब इसकी जो मूवमेंट आएगी वो निफ्टी के बेस पे आएगी. 12th जून हो गई आपकी एक्सपायरी. तो जैसे हमने यहाँ पर एक्सपायरी देखी थी, ये भी आपकी एक्सपायरी है. नाउ एक्सपायरी इन ऑप्शन इज अ लिटिल डिफरेंट. अगर हम लेट्स से नॉर्मल उनकी बात करते हैं स्टॉक्स की, तो दे हैव व्हाट इज कॉल्ड द मंथली एक्सपायरी. दे हैव व्हाट इज कॉल्ड द मंथली एक्सपायरी, which is again the last Thursday of the month. But when we talk about, let's say, निफ्टी की जो एक्सपायरी है, दैट इज वीकली ऑल्सो. दैट मीन्स एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे. तो अगर आप अपने कैलेंडर पे जाएंगे, यू विल सी दैट 12th जून इज द कमिंग थर्सडे, इज द कमिंग थर्सडे. दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये 12th जून के बाद ही खत्म हो जाएगा. आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इट, आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी लिखोगे, आपको यहाँ पे देखो 12th जून के सारे
बहुत सारे डेटा दिख रहे होंगे। अभी अलग अलग ऑप्शन है, विल टॉक अबाउट कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। बट इफ आई गो इनटू बैंक निफ्टी, यू विल ओनली फाइंड द जून ऑप्शंस। ओके, दैट इज ओनली मंथली ऑप्शंस। 25,000, दिस इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फोर्थ वाला क्या है, वो है सीई। सीई होता है कॉल यूरोपियन, दैट मीन इट्स अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। इंडिया में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वी ट्रेड यूरोपियन कॉल ऑप्शन, वी डोंट ट्रेड अमेरिकन ऑप्शंस। स्लाइट डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में आप जो क्या कहते हैं, यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन इवन बिफोर द एक्सपायरी। टेक्निकली स्पीकिंग दैट्स नॉट डन, बिकॉज अगर आप उसका पे ऑफ डायग्राम देखोगे तो दैट्स नॉट प्रॉफिटेबल। सो 99.9% ऑफ द टाइम्स अमेरिकन ऑप्शंस को भी एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज किया जाता है। ओके, बट आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ अमेरिकन ऑप्शंस। इंडिया में हम यूरोपियन ऑप्शंस यूज करते हैं। सो सीई हो गया कॉल यूरोपियन, पीई हो गया, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पुट ऑप्शंस व्हिच इज पुट यूरोपियन। सो लेट मी शो यू द ऑप्शन एंड लेट्स सी कि आप क्या समझ रहे हो ऑप्शन से। सो ये मैंने एक कॉल ऑप्शन लगाया हुआ है, एंड लेट मी ऐड निफ्टी हियर। तो ये निफ्टी है और ये आपका ऑप्शन है। दिस इज निफ्टी, दिस इज कॉल ऑप्शन। कैन यू सी सम सिमिलैरिटी? कैन यू सी सम सिमिलैरिटी बिटवीन निफ्टी एंड कॉल ऑप्शन? कि जब निफ्टी नीचे गिर रहा है, कॉल ऑप्शन नीचे गिर रहा है। व्हेन निफ्टी इज गोइंग अप, call option is going up. When nifty is coming down, call option is coming down, right? So I can use the word that if I feel that the market is going up, then I can buy the call option. ठीक है, अब मैं आपको put option दिखाऊं। So let me add put option also. तो मैंने यहाँ पे PE मतलब put option को select कर रहा हूं। Now notice PE and notice Nifty. Can you see something? Can you see something what is happening? Can you see something? When the Nifty is falling down, the put option is going up. When the Nifty is going up, the put option is coming down. Nifty is coming down, put option is going up, right? Right? So और आप देख भी सकते हो, गैप अप भी देख सकते हो कि जब मार्केट ने यहां से आज जैसे मार्केट गैप अप हुआ, when Nifty gapped up, right? Put option gap down. Put option gap down. Okay. So again, I can say if I feel that the market is going down, then I can buy the put option or sell the put option. Then I can buy the put option, correct? Okay. ठीक है, तो अगर हम यहां तक समझ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज कॉल बाइंग इक्वल टू पुट सेलिंग? इज कॉल बाइंग इक्वल टू पुट सेलिंग? देन क्या मैं अगर कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं या फिर मैं पुट ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर देता हूं, तो क्या ये दोनों सेम है? अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है ना, अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है, अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग। कि अगर जैसे आज मार्केट जैसे ऊपर गया, राइट, अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है। उसके मैं लेट मी शो यू अगेन। अगर मैं देखूं, मान लीजिए कल मुझे लगता, लेट अस से यस्टरडे, लेट अस से यस्टरडे आई हैड अ फीलिंग, yesterday I had a feeling that market will go up. Okay, yesterday जब यहां पे था मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता था या पुट ऑप्शन को सेल कर सकता था। अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय करता, अगर, तो अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय करता तो यहां पे बाय करता मैं, राइट? आई वुड हैव परचेज्ड इट एट व्हाट प्राइस? आई वुड हैव परचेज्ड इट एट अराउंड 188। इट वेंट टू 219, गेव मी अ प्रॉफिट, करेक्ट? गेव मी अ प्रॉफिट अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय करता। और अगर मैं पुट ऑप्शन को सेल करता, स्टिल गेव मी अ प्रॉफिट, स्टिल गेव मी अ प्रॉफिट। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि हाँ, दे माइट बी सिमिलर। अगर हम सेम वर्ड यूज नहीं करें, दे माइट बी सिमिलर, राइट? एटलीस्ट वी कैन से दे माइट बी सिमिलर। बट वील डिस्कस दिस कि क्या ये दोनों सिमिलर भी हैं कि नहीं।
ठीक है, we'll discuss this. अब एक पॉइंट रह गया हमारा 25,000, ये स्ट्राइक प्राइस नहीं समझ में आया अभी तक में. And I also showed you, if I write Nifty CE, you will see Nifty 12th June 12th June CE, but आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे, right? You can see so many different strike prices. तो definitely कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वरना इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्यों हैं. सो लेट अस नाउ गो लिटिल बिट इनटू द डिटेल कि व्हाट आर दीज डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस एंड इनका हमारे को क्या फायदा आएगा. सो आई एम गोइंग टू ऐड. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव एडेड 3 स्ट्राइक प्राइसेस. बाकी चीज सेम रखी मैंने. आई हैव जस्ट मेड द चेंजेस इन द स्ट्राइक प्राइस 24,800, 25,000 and 25,200. okay, let us try to see the difference between each one of them. Okay, so I'm adding 24, let's say 24,800, 25,000, 25,200, and ठीक है, let us, and this is Nifty. So let's take an example. Let us say, मैं जरा यहाँ पे हाँ, let us say कि जब मार्केट इस 935 की कैंडल पे आया, जब मार्केट 9, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आपको? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ओके, थैंक यू. जब मार्केट 935 की कैंडल पे आया, राइट, तब मुझे लगा, आई हैड अ फीलिंग. अब वो अभी कैसे लगा हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम स्ट्रैटेजी जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे. अभी हम स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस कर रहे. मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. आई हैड अ फीलिंग दैट द मार्केट विल गो अप. तो मैंने अपना एक्सेल खोला, मैंने देखा यार यहाँ पे लिखा है इफ आई फील दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अप, आई एम गोइंग टू बाय द कॉल. So I went to my broker, मैंने यहाँ लिखा निफ्टी सी, and I had so many different options. तो मैंने 3 ऑप्शंस को चूज करा, 24,800, 25,000 and 25,200. Okay, so what I'm trying to show you here is that I am going to buy all the 3 options at the same price, at the same time, मतलब 935 पे. Okay, so that I can show you the differences. And when they reach this level 1050, I am going to exit them. Okay, so I am going to buy here and exit here. So 935 से लेकर 1050. So let me write it down. So 935 से लेकर 1050, and I'm going to write all the closing prices. Okay, all the closing prices. So I'm going to just put all the numbers now. So 24,800 was trading at 343. आपको यहाँ पे प्राइस दिख जाएगा. And it went till 1050, right? Yeah. And it went till, sorry क्या था ये, 343 से लेकर 377. 343 से 377. दैट मीन्स अगर मैं इसको ट्रेड करता मेरा करीब 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट आता. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. दिस 935, करेक्ट, 935 था ना, व्हाट वाज इट, 935, या. सो इट वेंट फ्रॉम 202 टू 227, 202 to 227. And let's look at the third one. This went from 102 to 110. राइट, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? एंड उसी समय हम लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट निफ्टी ऑल्सो. सो निफ्टी वेंट फ्रॉम 250.89 या 251, 250.89 है, 250.89 and 25139. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? सो निफ्टी मूव बाय 50 पॉइंट्स. During the same time, this call option moved by 34 points. During the same time, this call option moved by 25 points. During the same time, this call option moved by 8 points. Yahan tak is everyone clear? Is everyone clear? I've just put in the same prices जो आज के prices में. Okay. तो यहाँ पर देखने हमें कुछ difference तो दिखने शुरू हो गए. पहला difference क्या दिख रहा है हमें कि सबका entry price अलग है, right? The price that I'm paying for that option is different. This option was trading at 343 rupees. This option is trading as only 102 rupees. तो तीनों का प्राइस अलग अलग आ रहा है. पहली चीज तो ये डिफरेंस दिख रहा है.
सेकेंड डिफरेंस ऑब्वियसली इज द प्रॉफिट, राइट? इस ऑप्शन में 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा था, इस ऑप्शन में 8 ही पॉइंट का प्रॉफिट रह गया। तो अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सबसे लुक्रेटिव मतलब सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन लग रहा है, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं विच इज लुकिंग द बेस्ट टू यू, विच वन, विच स्ट्राइक प्राइस? 24,800, राइट? अभी तो 24,800 क्लियरली दिख रहा है कि क्लियरली 24,800 इज मेकिंग मी द हाईएस्ट प्रॉफिट, राइट? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आपने कभी भी ऑप्शंस को आप देखते हो, आप हमेशा ना मूवमेंट को भी नोटिस करते हो। हमेशा हम जब भी ऑप्शंस की बात करते हैं वी आल्सो टॉक अबाउट द मूवमेंट, कि मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से कितना मूवमेंट आया इन टर्म्स ऑफ परसेंट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस हैज मूव्ड अप बाय ऑलमोस्ट 10%, this option has moved by almost 10%, all right? This option has moved by almost 12%, and the third option has moved up by only 8%, by only 8%, right? अगर मैं अपनी इनिशियल प्राइस से देखूं, so these are the percentage movements in each of the options. तो अब आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? अभी तक हमें सबसे अच्छा ये लग रहा था, right? Now which one is looking the best? Now suddenly the numbers have changed, this is looking the best. Let's go for the third one now. Let us go for the third one, right? अभी तक मैंने आपको 12 जून का कुछ यूजफुलनेस नहीं बताया, एक्सपायरी का यूजफुलनेस नहीं बताया। एक्सपायरी का यूजफुलनेस आता है कि ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी, मतलब ऑन 12 जून 3:30, ऑन 12 जून 3:30, अगर if Nifty is trading above the strike price, that means on 12th June 3:30 p.m. if the underlying is trading above the strike price, तो उस दिन इस ऑप्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, प्रॉफिट नहीं वैल्यू होगी। सो व्हाट आई मीन इज, लेट अस से कि मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आई हैड अ फीलिंग, तभी तो मैंने बाय किया कॉल ऑप्शन को, एंड आई वाज राइट, द मार्केट मूव्ड अप बाय लेट्स से 25,589। तो कितना परसेंट का मूवमेंट आया वो भी देख लेते हैं। तो लेट अस से निफ्टी मूव्ड अप बाय ओनली 2%, ओनली 2%, ठीक है? तो मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने इन तीनों कॉल ऑप्शंस को बाय किया, एंड आई वाज राइट ऑन 12 जून 3:30 पीएम द प्राइस ऑफ निफ्टी वाज 25589, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट की मूवमेंट आई, मतलब 2% की मूवमेंट आई। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट व्हाट वुड बी माय प्रॉफिट? तो अब हम उसको देखते हैं। सो ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी, द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, लेट अस कॉल इट एग्जिट 2, का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग माइनस द स्ट्राइक प्राइस। मतलब उस दिन ये जो ऑप्शन है वो 789 का होगा। सिमिलरली दिस ऑप्शन will be 589 and this option will be 389, ठीक है? ठीक है, अगर यह मूवमेंट आती है तो सो वी कैन फाइंड आउट आवर पीएनएल आल्सो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? जो भी हमने कैलकुलेशन करा था। तो अगर ये मूवमेंट आती है, इफ दिस मूवमेंट कम्स, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट आई कैन एक्सपेक्ट। हाउ डिड वी गेट व्हाट? दिस वर्ड यूज मत करो, you have to ask very specific questions. 789, 25589 minus 24,800, price of the underlying minus the strike price, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग माइनस द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? ये आपको एक्सेल में जब दूंगा तो इसमें सारे फॉर्मुलाज में डाल रहा हूं इसलिए, सो दैट यू हैव ऑल द फॉर्मुलाज। अगेन लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट, हाउ मच मूवमेंट इट हैपेंड। तो दिस ऑप्शन moved up by 130%, this option moved up by 191%, and this option moved up by 281%. अब नोटिस करिए what is happening. निफ्टी moved up by only 2%, निफ्टी केवल 2% ऊपर गया, but these options have moved up by 100%. Can you see what is happening in options? Can you see what is happening in options? That is why they are called super leveraged. They are called super leveraged, right? आप देख सकते हो कि कितनी strong movement आती है। Massive movements can come. अब again, this can be good and this can be bad, right?
अभी मैं आपको प्रॉफिटेबल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बट लॉस मेकिंग में भी बहुत जल्दी लॉस भी इतनी जल्दी करेगा। ओके, आर यू क्लियर सो फार? आर यू क्लियर सो फार? राइट, ओके। Let's also talk about the third part. Let's also talk about the third part, which is your break even. Break even. So everyone knows what a break even is. सबको break even पता है क्या होता है? What is the meaning of break even? Everyone knows what break even is. Break even basically means the price at which, correct Mohan, correct Balaji, the price at which I will have no profit, no loss. देखो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज आवर ब्रेक इवन प्राइस, राइट? हम कोशिश ये रहती है कि यार लॉस ना हो, हमारा एम हमेशा रहता है कि लॉस ना हो। वी नेवर लुक फॉर कि प्रॉफिट हो जाए, वी ऑलवेज ट्राई कि लॉस ना हो, राइट? सो दैट इज द ब्रेक इवन प्राइस, कि किस प्राइस पर मेरा लॉस होना बंद हो जाएगा। ओके, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई एम गोइंग टू शो यू दैट आल्सो। सो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ निफ्टी? ओके, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ निफ्टी, कि अगर निफ्टी वहां पे चले आता है तो मेरे को इस ऑप्शन में लॉस नहीं होगा। तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्राइक प्राइस प्लस द एंट्री प्राइस। दैट मीन्स if the price of Nifty on 12th June 3:30 p.m. is 25143, the price of Nifty at 3:30 p.m. 12 June is 25143, तो मुझे इस ऑप्शन में लॉस नहीं हो सकता। आई कैन ऑल्सो शो इट टू यू। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे प्राइस चेंज कर देते हैं, सी व्हाट इज हैपनिंग, कैन यू सी द पीएनएल? कैन यू सी द पीएनएल? इट इज जीरो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द अदर वंस। अगर इस ऑप्शन का प्राइस, सॉरी, अगर निफ्टी का प्राइस 25202 चले जाता है तो मुझे इस ऑप्शन में लॉस नहीं हो सकता। सी दिस? एंड अगर इस ऑप्शन का, अगर निफ्टी का प्राइस 25302 चले जाता है, मेरे को थर्ड ऑप्शन में लॉस नहीं हो सकता। सो दीज आर द ब्रेक इवन प्राइसेस, these are the break even prices of Nifty. Now before I go further, जो लोग ऑलरेडी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लेट्स से आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया, मार्केट ऊपर भी गया बट आपको लॉस हो गया? क्या कभी ये हुआ है? सो I'll repeat it again. I felt that the market is going to go up. I bought the call option. I was right. My market did go up, but I ended up losing money. Right? So as you can see, many people have said yes. I will show you the numbers for it. So let us say I felt when Nifty was at 25089, I had a feeling that the market will go up. I was right in my thought process. Market did go up, और छोटा मोटा ऊपर नहीं गया. It went up by 100 points. Or let's say it went up to 25,200. It went up by 25,200, मतलब almost 111 पॉइंट ऊपर गया. Okay, it went up by almost 0.44%. But look what has happened. मुझे इस ऑप्शन में प्रॉफिट आ गया और बाकी के दो ऑप्शंस में लॉस हो गया. कैन यू सी दिस? आई वॉज राइट, मेरा डायरेक्शन सेंस सही था. आई वॉज राइट इन माई डायरेक्शन. नाउ कैन यू सी द नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट? मैंने अभी आपको नॉन लीनियरिटी बताया था. कैन यू सी? आई वॉज राइट इन माई डायरेक्शन बट आई स्टिल एंडेड अप losing money in a call option. Is everyone clear so far? अभी तक मैंने आपको इसका रीजन नहीं दिया है, बट आर यू क्लियर कि ये हो रहा है? अभी रीजनिंग हम बात करेंगे, बट कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? ओके, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये हो रहा है तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन? किसी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, देन विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय? क्या किसी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, देन विच इज द बेस्ट ऑप्शन? ओके,
उससे पहले लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर टू ट्रेड, या फिर इन एनी पर्टिकुलर इंडिकेटर विच इज द बेस्ट टाइम फ्रेम या बेस्ट पैरामीटर टू ट्रेड? क्या कभी इस तरह के क्वेश्चन आपने सुने, या आपको लगा है कि आपने कभी ये सोचा है इस तरह का? हैव यू हर्ड, मतलब कभी आपने सोचा है इस तरह का? राइट, देखो स्टॉक मार्केट में देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट। स्टॉक मार्केट में देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट। एवरीथिंग दैट वी विल डू इन स्टॉक मार्केट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड, इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग एज अ ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में यू कैन एंड अप मेकिंग हायर प्रॉफिट्स एंड लोअर रिस्क, राइट? तो आपने मार्कोविच सुना होगा, राइट? हैव यू हर्ड ऑफ दिस मार्कोविच, द सीएमएल लाइन? सीएमएल लाइन वगैरह सुना होगा आपने, कैपिटल मार्केट लाइन, कैपिटल एलोकेशन लाइन, कैपम मॉडल। ये पढ़ो यार आप लोग, यू शुड रीड। आप लोग स्टॉक मार्केट में हो, यू शुड रीड ऑल दिस। So, of course, I'm not going to teach fundamentals here, but whoever wants to do investment, right? Whoever is doing investments here, read what is CAPM model, read what is CML, read what is CAL, right? So that is going to help you in your investing journeys. So when we talk about investments, it is possible कि हम अपने रिस्क को कम कर लें और प्रॉफिट को बढ़ा लें, ऐसा पॉसिबल होता है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर दैट। बट जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, हाँ करेक्ट, इट्स द एमपीटी, राइट? मार्केट पोर्टफोलियो थ्योरी। सो बट जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं यूजुअली, या आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, सो कैपम, सीएमएल, सीएल, इनसे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बट जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, यूजुअली स्पीकिंग, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपके ज्यादा रिवॉर्ड आने के चांसेस हैं, अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपके कम रिवॉर्ड आने के चांसेस हैं। ओके, दैट मीन्स एज एन ऑप्शन बायर, अगर मैं जितनी सस्ती ऑप्शन में जाऊंगा, जितनी मैं चीपर ऑप्शन में जाऊंगा, इट हैज मोर रिस्क एंड मोर रिवॉर्ड। आपने देखिए नोटिस किया ना, व्हेन वी गेव दिस 250 25589, इसका परसेंटेज मूवमेंट सबसे ज्यादा था, 281%, राइट? परसेंटेज मूवमेंट वाज द हाईएस्ट। बट वी आल्सो सॉ कि बिकॉज इसका जो ब्रेक इवन है वो सबसे दूर है, तो इसका लॉस भी सबसे ज्यादा आता है, इसका लॉस भी सबसे ज्यादा आता है, राइट? तो जितने भी आप सस्ते ऑप्शन में जाओगे, जितने भी आप चीपर ऑप्शन में जाओगे, चीप ऑप्शन, दिस इज द चीपेस्ट, राइट? चीपर ऑप्शन है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो आपने एक स्ट्रैटेजी का नाम सुना होगा, हीरो जीरो। सुना है किसी ने हीरो जीरो स्ट्रैटेजी? राइट, हीरो जीरो वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी। हीरो जीरो में क्या होता है? चीप ऑप्शन को बाय किया जाता है, चीप ऑप्शन को बाय किया जाता है, राइट? बाय बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स, ह्यूज मूवमेंट्स, ह्यूज मूवमेंट्स। बट 99% क्या होता है, वो जीरो बन जाता है, बिकॉज ब्रेक इवन बहुत दूर होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, विच इज द बेस्ट ऑप्शन? दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, कि आप कैसे ट्रेडर हो। इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू टेक हाई रिस्क, you will go for cheap options. If you are someone who likes to go for consistent profits, you will go for expensive options. यहां तक क्लियर है सबको? Is everyone clear so far? Can I go forward? All right, perfect. Now let me talk about why did I say that options are non-linear. Okay, let's talk about that. Let us say कि मुझे लग रहा है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा, ठीक है? निफ्टी कल ऊपर जाएगा, तो ये ऑप्शन 91 रुपीज का है, मैंने इसको बाय कर लिया। अब अगर कल मार्केट बहुत ऊपर जाता है, लेट्स से मार्केट में आज लेट्स से इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देता है और पाकिस्तान खत्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली मार्केट विल रैली अप, राइट? तो ये जो 91 रुपीज का ऑप्शन है, कितना ऊपर जा सकता है? टिल व्हाट प्राइस कैन इट रीच? टिल व्हाट प्राइस कैन इट रीच? जो 91 रुपीज का ऑप्शन है, अनलिमिटेड, राइट? इट कैन गो टू एनी लेवल,
It can go to any level, right? 500, 600, 1000, it can be any price. It can be any price. Okay, let's take example of 500. बट अगर लेट्स से कोई नेगेटिव व्यूज आती है मार्केट में, तो ये 91 रुपीज का ऑप्शन कितना नीचे गिर जाएगा? व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? जीरो. जीरो से नीचे तो नहीं गिर सकता. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो आप नोटिस करो क्या हो रहा है. अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे 500 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है. व्हेन इट इज कमिंग डाउन इट इज ओनली गिविंग मी अ लॉस ऑफ 91 पॉइंट्स. उससे ज्यादा तो लॉस दे ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है इसका. सो कैन यू सी द नॉन लीनियरिटी वर्किंग हियर? ये फ्यूचर्स में नहीं था. इफ यू रिमेंबर इट वाज ऑलवेज 1:1, बट इन ऑप्शंस दैट इज नॉट द केस. जब ऊपर जा रहा है मुझे 500 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, जब नीचे आ रहा है मुझे 91 से ज्यादा का लॉस ही नहीं दे रहा. नाउ लेट अस टॉक फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव. तो अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं तो कोई ना कोई इसको शॉर्ट सेल कर रहा है, राइट? सो लेट्स टॉक फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव. जिसने इसको सेल किया है, व्हेन विल ही मेक मनी? जिसने इसको सेल किया वो कब प्रॉफिट कमाएगा? व्हेन दिस गोज डाउन, करेक्ट? तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? जिसने 91 रुपीज की सेल करी उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? 91. उससे ज्यादा तो नीचे प्रॉफिट नहीं आ सकता उसका. प्लस 91. बट अगर मार्केट ऊपर चला गया तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड लॉस. सेम सेम थिंग जो भी हमने उसका उल्टा हो जाएगा, -500. सो कैन यू सी कि बायर के लिए भी ये नॉन लीनियर है, सेलर के लिए भी नॉन लीनियर है, राइट? तभी आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, या कोई लोग बोलते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, या ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं इसको, मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूं. हैव यू हर्ड ऑफ दीज टर्म्स? सम पीपल कॉल देमसेल्व्स एज ऑप्शन बायर्स, सम पीपल कॉल देमसेल्व्स एज ऑप्शन राइटर्स. व्हाई दे कॉल देमसेल्व्स? बिकॉज ये डिफरेंस आ रहा है. फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव ऊपर 500 है, नीचे -91 है. फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव ऊपर -500 है, नीचे +91 है. सो दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. सो दैट इज व्हाई कुछ लोग अपने आप को ऑप्शन बायर बोलते हैं, कुछ लोग अपने आप को ऑप्शन राइटर बोलते हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, माय क्वेश्चन टू हिज, कि अगर ये हमें दिख रहा है, अगर हमें ये दिख रहा है, तो आपके हिसाब से किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? वाई? क्यों करनी चाहिए? नहीं, मतलब मेरे को तो नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे. अगर मैं नंबर्स देख रहा हूं, बायर में अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है. सेलर्स में अनलिमिटेड लॉस है, लिमिटेड प्रॉफिट है. तो क्यों मैं सेलिंग करूं? व्हाई शुड आई डू सेलिंग? अभी तक जितना मैंने बताया है, अभी तक मैंने जितना बताया, क्या इन नंबर्स को देख के कुछ लग रहा है कि सेलिंग करनी चाहिए? इन नंबर्स को देख के तो कुछ नहीं लग रहा, राइट? अभी तक तो ऐसी मैंने कुछ भी चीज नहीं बताई जिससे लग रहा है कि सेलिंग करना चाहिए, करेक्ट? अभी तक तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है. बट ऑब्वियसली लोग मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं. ऑब्वियसली लोग मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, वरना कोई ट्रेड ही नहीं लगेगा. लाइक लाइक रवि सिंह, बैलेंस होना चाहिए. तो सेलर्स के पास कुछ ना कुछ तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, राइट? सेलर्स के पास कुछ ना कुछ तो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी ताकि वो सेलिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली, वरना नो वन विल बी सेलिंग. सो व्हाट इज दैट थिंग दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास? ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग. कि ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं लोग, ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद हियर फ्रॉम ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग. एंड आई विल आल्सो रिमूव अ लॉट ऑफ मिथ्स. आई विल आल्सो रिमूव अ लॉट ऑफ मिथ्स. मिथ्स मतलब जो गलत चीजें बोली जाती हैं, मैं वो भी हटाऊंगा. मैं वो भी हटाऊंगा, ओके, इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो बिफोर वी एंड, एक बार जरा मुझे बता दीजिए, हाउ इज द स्पीड? डू यू वांट मी टू गो फास्ट? डू यू वांट मी टू गो स्लो? इज इट फाइन विद एवरीवन? द स्पीड इज ओके? Speed is fine with everyone? Okay, perfect. सबको, everyone can understand me, right? Anyone who wants me to speak more of English here? Anyone who wants me to speak more of English? Or is my Hindi English working fine for everyone? Working fine. Okay, great. Perfect. Perfect. All right, lovely.
ठीक है गाइस, सो आप लोग का हैंड होल्डिंग सेशन वी विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुमारो। आपको वो मैसेज आ जाया करेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। हाँ, एक्सेल मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आई विल सेंड दी एक्सेल इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। व्हेन विल यू व्हेन विल यू टेक डाउट्स, यू कैन ड्रॉप मी अ डीएम। तभी व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो डाउट करना देते जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिफोर 12, रात के 12 बजे से पहले आप करोगे तो आई विल सेंड यू द रिप्लाई। कैन यू पुट डे वाइज एजेंडा? आई डिड, राइट, आई डिड। ये रहा, this is the day wise agenda. Okay, so we have already completed the basics. In the next session I'm going to start with Greeks. No reading, मेरे सेशन में कोई रीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको सिखाऊंगा मैं ही सिखाऊंगा, तो आपको कोई यूट्यूब वगैरह की कोई देखने की जरूरत नहीं। नो नीड टू सी एनी यूट्यूब वीडियोस, एनी पाइथन वीडियोस, नो नीड। वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल टीच यू ऑन माई ओन, ठीक है। रिगार्डिंग द ग्रो एपीआई, बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रो का अकाउंट है तो अपना ग्रो का यूजर नेम दे देना और अपना सॉरी नंबर दे देना, ईमेल आईडी दे देना। मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, दे विल ऑटोमेटिकली डू इट फॉर यू। तो जिन लोग का भी ग्रो का है, ड्रॉप मी व्हाट्सएप डीएम। ओके, विल यू बी कवरिंग इक्विटी? इक्विटी हम लोग किस दिन करेंगे ना, इंडिकेटर्स वेल देन वी विल डू इक्विटी स्ट्रेटजीज। ओके, numbers, yeah, oh sorry, I'll speak numbers in English. Yes, numbers in English. Sachi, no 5 paisa, no share khan. What are the charges of Fires? Fires is free. Fires API is free. Which one is good, Grow or Fires? Both of them are good, yaar. Both of them are good. अगर आप मुझसे पर्सनल पूछो, मैं रैंक वन I will get Fires. I will give to Upstocks, and I will probably give this one, yeah, let's say 1.5. Obviously I will give Zerodha also rank 1, but क्योंकि Zerodha पैसे ले रहा है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, right? So these would be my definitely rank ones. These would definitely be rank ones. मेरी कौन सी है? I use Zerodha. Okay, ICIC, अरे जो मैं देखो यार, सिंपल है। अगर मैं नहीं लिख रहा चार्ट, that means it is 0. Okay, what will be in hand holding session? Basically helping you with software installation. Zerodha सपोर्ट नहीं देता है। सपोर्ट क्यों चाहिए मेरे को? तो मैंने तो आज तक Zerodha को कभी कॉल ही नहीं किया है। Why do you need support? मतलब Zerodha से फोन क्यों करना है यार? मैंने 8 साल में शायद कभी कॉल नहीं किया उनको। ओके, हाँ, जिनका जिनका इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, यू डोंट हैव टू कम फॉर इंस्टॉलेशन सेशन। व्हाई विल यू कम अगेन? जिनका इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यू डोंट हैव टू कम फॉर इट। आई हैव डन द इंस्टॉलेशन, हाउ टू चेक? अगर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट है तो ऋषभ ने आपकी में एक फाइल बनाई होगी हेलो करके, हेलो पीवाई करके, जिसमें हेलो प्रिंट हो जाता है नीचे। अगर वो आपका हेलो प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन फॉर यू। अगर आपका नीचे हेलो प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन फॉर यू, ठीक है। वेयर कैन वी सी द चार्ट्स? एक मिनट, एक क्वेश्चन कहाँ गया? अरे यार, कहाँ गया क्वेश्चन? वेयर कैन वी सी द चार्ट्स यू शोड? ये रहे चार्ट्स में। I was just using Zerodha, but you can see it on any broker. It's the same thing. Okay, why can't we use the latest Python? Oh, because कुछ जो brokers की API है ना, they don't work with the latest Python. जो brokers की API है, they don't work with the latest Python. That's the reason. Okay, तो आपका Python उसने एक वर्जन पहले का इंस्टॉल करवाया होगा। Yeah, you can change API and broker later. Of course you can do that. Need PDF and requirements file? हाँ, वो मैं भेज देता हूँ। I will send it on the WhatsApp group. Okay, just now I will send it. There will be class tomorrow at the same time? That I don't know. आपको उसका एक वो आया होगा, कैलेंडर मिला होगा। वो कैलेंडर को आप देख लीजिएगा, ओके, कि when is the next class.
when Rishabh ji take our laptop online, no, he will not take your laptop online. No, he is not going to do that. आपको खुद ही करना पड़ेगा. Facing issue with, हाँ, Vishal, then you can come for the hand holding session, right? So he will help you. Share WhatsApp number. Yeah, I will write my WhatsApp number again here. Our laptop need to be on continuously for taking trades. Yes, बालमुकुंद, अगर आप लैपटॉप से ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लैपटॉप शुड बी ऑन. अगर आप क्लाउड से ट्रेडिंग करेंगे तो लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं है. या AWS से लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं है. AWS का सेशन विल बी लास्ट. Is what about research paper? Is that used in our trading? यार वो पुराना हो गया ना. That was 2024. And a lot has changed since my research. तो हम लोग नया स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करेंगे. तो जो सेशन नंबर 5 है, आई विल एनीवे डू न्यू टेस्टिंग विद यू. तो वी विल डू टुगेदर ओनली, राइट? वी विल डू टुगेदर. विच इज गिवन. हाँ, करेक्ट. इट इज अ कैलेंडर गिवन बाय दैट. करेक्ट. Is cloud AWS safe to use? Obviously it is safe. I mean, it is the safest thing, right? Can do historical testing also. वो हम लोग back testing वाले दिन करेंगे. Sir, really stuck with IntelliJ software installation. No problem, Madhusudan, don't worry. We will have more hand holding sessions. Can we trade crypto using Python? Balmukund. Can का answer yes है. Obviously, you can trade crypto using Python. The answer is yes. But क्या मैं आपको इस प्रोग्राम में सिखाऊंगा? The answer is no. The answer is no. So I also trade a lot in crypto. I trade a lot in crypto. I mean, substantial fund is now I have shifted it to crypto, but वो मैं इस प्रोग्राम में नहीं सिखाता हूँ. Okay. Sir, you will teach swing trading? Yes, I will teach swing trading also. What is the charge of AWS? AWS is free for 3-4 strategies. Starting करने के लिए free है. What is your experience in option buying using Python? We will test it, na Abhishek. We will test it. I will show you the live testing. जैसे मैंने बोला, I will give you numbers only. Right? Everything will be very numerical based. Okay. Any other program you have for crypto and forex? Not at the moment. Not at the moment. Usually crypto में जो strategy होती है ना, बड़ी different होती है. Crypto की strategies बड़ी different होती है. Crypto strategies are very different. Okay, they are not like the normal Indian market strategies. तो क्रिप्टो को मैं इस प्रोग्राम में तो नहीं सिखाता हूँ. बट आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोग्राम. आई मीन, आई हैव बीन आस्क्ड बाय फ्यूचर यूनिवर्सिटी कि आप एक और प्रोग्राम कर लो स्टार्ट, बट आई डोंट हैव द बैंडविड्थ राइट नाउ. बट यूजुअली क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज आर मोर लाइक मार्केट मेकिंग स्ट्रैटेजी होती. सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज, लेट्स से निफ्टी का या ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 91, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज, लेट मी ओपन. Let's say this is the price of crypto. Okay, so usually the strategies that are traded in crypto is कि अगर ये 91 चल रहा है तो हम 95 पे भी सेल करेंगे, हम 100 पे भी सेल करेंगे, हम 105 पे भी सेल करेंगे, हम 110 पे भी सेल करेंगे, 115 पे भी सेल करेंगे. These are all selling. All right, and then we will buy here, buy here, buy here, buy here, buy here. So this is called market making. This is called market making. तो इनकी strategy इस तरह की होती है. Okay. So, but as I said, I am not teaching that. Okay. Perfect. So, thank you guys. There, अगर आपको कैलेंडर नहीं मिला, I will ask the admin to send it to you. Okay, अगर आपको कैलेंडर नहीं मिला, I will ask them to send it to you. Okay. ठीक है guys. Thank you very much, and I will see you in our next class. Have a good night. Bye.